करती, कोई पार्टी बात करती, लेकिन एक भी पार्टी उसमें तो सारे एक हो जाते हैं, बाकी चीज में क्या करते रहते हैं। कांग्रेस वाले भी नहीं, उस मुद्दे पर क्यों नहीं झगड़ा हो रहा है, मुझे ये बात पच नहीं रही है। उसमें झगड़ा करो। जब आप लोग खत्म कर दिए तो उसको भी खत्म कर देना चाहिए था। उसमें तो ये करना चाहिए कि जो मतलब कि अगर विधायक से सांसद बन गया तो विधायक का उसका, अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी सोचें तो व्यक्ति ने जितना काम किया उस समय उसको तनख्वाह दे दी गई, उसको मजदूरी दे दी गई। ये अर्थव्यवस्था का सिस्टम है। आपको अधिक काम में पोसाई नहीं पड़ती है तो आप काम मत कीजिए, या आपको ज़्यादा डिमांड है तो आप ज़्यादा डिमांड कीजिए कि मैं इतना लूँगा उतना लूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं काम कराने के लिए इतना चाहिए तो मैं आपको उतना रुपया दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। और आप जब काम छोड़ दिए करके तब फिर मैं आपको क्यों देता रहूँगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब इसकी बात है कि नेता को तो हमारी समझ में तो 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए, कोई चीज़ में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह शुद्ध जो है वो निष्काम सेवा का, समाज सेवा का काम है। हाँ, वो कोई आजीविका की व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि आजीविका की व्यवस्था है तो आप उसमें मत जाइए। जो उसको समाज सेवा का काम समझते हैं, निष्काम सेवा, वो अपना जाएंगे। और ये तो डबल ट्रिपल तब आप बता रहे हैं कि अगर 4 बार वो विधायक होगा तो 4 बार का पेंशन वो लेता रहेगा और जीवन भर लेता रहेगा। एक बार खाली बन गया है वह, एक बार भी विधायक बन गया वह तो जीवन भर लेगा। अगर 4 बार बना है तो 4 बार का लेगा, 4 बार अलग अलग लेगा 4 बार का। कहाँ लूटना है महाराज जी, बहुत भारी लूटना है। ये सब लूट ही नहीं रहे, नेता लूटने के लिए तो बने हैं। यही लोग कानून बनाते हैं अपने लिए, इनका विरोध कौन करेगा। इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। अगर इस पर अगर मोदी जी कर देते तब माना जाता कि नेता है, तब माना जाता कि जनता का वास्तव में नेता है। हाँ। जब कहता कि नेताओं को कोई भत्ता नहीं मिलेगा, हाँ। कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अरे महाराज जी, एक कदम खाली बढ़े, कोई की बात मत करे, कहे कि बस इतना कह दे कि जो विधायक से सांसद हो गया, चाहे जो मेयर से विधायक हो गया, मंत्री हो गया, तो अब जो पीछे वाले पद हैं उनका उनको पेंशन और उनकी सारी फैसिलिटी बंद। जैसे ही आप हट जाते हैं तो आपको, हाँ, जो आप वर्तमान में रहेंगे उसी का आपको मिलेगा। इतना एक कदम खाली बढ़ के देखो, बहुत करोड़ों अरबों रुपया बचेगा महाराज। हर वर्ष जो है खरबों रुपया खर्च होता है, खरबों, अरबों नहीं, खरबों। कितना हम लोगों का चूस रहे हैं सबको, टैक्स का ना पैसा है। अब अपना महंगाई बढ़ती है, जनता के ऊपर भार पड़ता है, इसीलिए ना सब हो रहा है। और वो रहते हैं उस पर, उनको बहुत तनख्वाह चाहिए, फिर उसके बाद फिर पेंशन चाहिए, पहले सुविधा चाहिए, भत्ता चाहिए, हवाई जहाज फ्री, ट्रेन फ्री, सब AC फर्स्ट क्लास, सब में। अब ये बताइए, पहले हम लोग भी छोटे थे तो विधायक अपनी गाड़ी से चलते थे, अपना जीप लेके चलते थे। आज उनके कि 50 लाख उनके नाम पे अलाट हो जाता है गाड़ी खरीदने के लिए, 1 करोड़। किसी कोई कंपनी, कोई भी पार्टी से विधायक हो गया, उसको 1 करोड़ हो गया। आप कोई भी गाड़ी खरीद के अपने मनपसंद आप लेके चलिए। अब ये सिस्टम बना लिए हैं सब, पहले ये नहीं था। हाँ, तो लोग तो 20 साल पहले नहीं था। लोग तो असल में लोग तो आवाज़ नहीं ना उठाते हैं। लोग लोग सोच अपना जातीय के चक्कर में खाली लगे हुए हैं यहाँ पर। तब हाँ, वो सब क्या कर रहे हैं नेता लोग, क्या क्या गुल खिला रहे हैं, ये कहाँ सोच रहे हैं। आज भी विधायक फॉर्चून से 50 लाख की, 45 लाख की गाड़ी से चल रहा है, और 20 साल पहले एक जीप से चलता था विधायक। हम लोग के हुई समय में एक विधायक अपनी जीप से चलता था, कैसे कैसे तेल भराता था। और आज उसमें तो बस वैसे ही रखना चाहिए कि बस। इंग्लैंड में क्या है पहले कि इंग्लैंड में है ना कि जो है सांसदों को ले जाने के लिए सरकार की बस है, बस में बैठिए पार्लियामेंट वहाँ से। यहाँ तो सबको अपना अपना कार लेने का सबका अधिकार है, एकदम लूट कर एकदम खुलेआम सिस्टम बना लिए हैं। क्या हमारा समझ नहीं आया। यहाँ बिरादरी की बात है, हमारा फौरनवा बिरादर है, होके की चाहिए। सबसे पहली बात यह है ना कि कभी भी जनता जो है आवाज़ नहीं उठाती है सुधार के लिए। वो जब चुनाव आएगा तो बस खाली अपन बिरादरी के जितावे के हो,
बस यही उसका एक मुद्दा रहता है शुरू से, जब से पैदा हुआ हूँ, जब से होश संभाला हूँ, तब से यही सुन रहा हूँ, आज तक भी वही सुन रहा हूँ। पहले से सुना थे और क्या, पहले भी यही था। हम भी पहले सुनने थे, लेकिन हम सोचे रहे थे कि पहले नहीं कुछ और था, अब से शुरू हुआ, तुम ये सोचते हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम थे जब हमारी जब उम्र थी उस वक्त, छोटी उम्र थे, मतलब जब हम 5 बरस 7 बरस के थे, अरे 5-7 बरस के थे, हमारे घर में आते थे चुनाव आयोग वाले, खूब हमारे घर में टिकते थे। हाँ, तो वहाँ हम लोग सुनते थे ना, छोटी उम्र का बच्चा भी सुनता है ना, तो वहाँ भी वही बात थी, सिर्फ वही बात, और कुछ नहीं। अरे फलाना हमारे बिरादर का वो दिए ये ना, कुछ नहीं। जनता का क्या मुद्दा होना चाहिए, जनता के भलाई किस चीज़ में है, उसकी बात को भी कोई नहीं किया, आज तक नहीं किया। हम खाली पूरी फालतू की बातें हम सोचते हैं कि 90 बस ये सब बात चलती थी, जो अब बात आज भी चलती है। गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी, वो ये जिंदगी से सुन रहे हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये 4 हम सुनते आए हैं। गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। हाँ, यही सुनते आए हैं। उस वक्त भी यही सुनते थे, आज से 50 बरस पहले भी यही सुनते थे, आज भी वही सुन रहे हैं, आगे भी हमें लगता है वही भी चलेगा। हाँ, अरे गरीबी कैसे दूर होगी, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, आज तक कोई पार्टी निदान नहीं निकाल पाई। आज तक कोई निदान नहीं निकाल पाया। मान लीजिए आज़ादी हुए हम लोगों को 70-75 साल हो गए, 75 साल में मुद्दे वही है, नारा भी वही है, लोग भी वही हैं, वोट मांगने वाले लोग तो मर रहे हैं। आज जो मर रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मतलब लोग कहने मतलब जनता जो मर रही है, फिर जो नई जनता बन रही है वो वही है। कोई परिवर्तन तो ऐसा नहीं दिख रहा। घटिया किसी राजनीति का स्तर और गिर गया, वही नहीं अब गिर गया और गिरा है। पहले भी भ्रष्टाचार था, लेकिन उस वक्त थोड़े से कम भ्रष्ट थे नेता लोग, इतना अब और ज्यादा भ्रष्ट हो गए। इतना निचले स्तर तक नहीं सोचते थे आदमी। अब कुछ मायने में हम तो समझते हैं कि जनता, पहले खाना वाना खिलाया जाता था, अब देखते हैं दारू पिलाया जाता है। हाँ, रुपया भी दिया जाता है, पहले रुपया नहीं मिलता था, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, लोग खाने पर ही उतारू थे और पूरा मेला जैसा लगता था। हाँ, वोट पड़ रहा है और अलग अलग पार्टी अपना अलग अलग जो है भंडारा चला रहा है। यहाँ इसका भंडारा चल रहा है, वहाँ उसका, आप जाइए भंडारा खाइए, वहाँ पर्ची मिलेगी, पर्ची दीजिए और जाइए वोट दे दीजिए, बस यही होता था। आपका तो दारू चल रहा है। अब दारू चल रहा है और मुर्गा तुर्गा भी चलता होगा। दारू तो मुर्गा ना चली, एक दिन पहले कटे लगा। बाकी खाने वाले सही है ना जी, कुछ तो खा रहे हैं, वो तो कुछ तो खा रहे हैं, जो कुछ लेते भी नहीं है दे रहे फ्री में, वो तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। हम लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़, हम लोग खुद अपने को बेवकूफ़ समझते हैं। वो तो कुछ ले भी ले रहे हैं नेताओं से, ये लोग तो कुछ ले भी नहीं पा रहे, खाली गरिया रहे हैं, बस गरिया रहे हैं, फिर भी जाके वोट ही दे रहे हैं। ना मन बाबा ऐसा सिचुएशन आ जाला, देखा इसी करता है, इसी का हम वोट देते, ये ना होता है। बल्कि महिलाएं इस मामले में तेज हैं, उस वक्त भी तेज थी, आज भी तेज है, लहा लेने सब, वो सब लहा लेते हैं। उस वक्त भी साड़ी वाड़ी ले लेते थे, वो बांटती है ना। हाँ, तो हाँ, तो टिकली बिंदी ये सब, वो सब कुछ ले लेते, वो सब कुछ ना कुछ ले लेती है। सादा चौहान, लोग छोटे थे तो सादा चौहान यहाँ से विधायक बन आती थी लड़ने, तो एकदम औरतों में घुस जाती थी घर में और बिंदी ले लेती थी खूब। पहले वो सस्ता चलता था, बिंदी फिंदी देती थी, बिंदी खूब का, और बिंदी दे दी या चूड़ी दे दी या इस टाइप का जो औरतों का। लेकिन महिलाएं भी धीरे धीरे अपना बदल दे रही है कि नहीं, ये तो बहुत सस्ता आइटम देकर के हम लोग हटाक ले रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे कोई शॉल लेने लगी, फिर साड़ी लेने लगी। हाँ, अरे घूस के बांटती थी बहुत की। वो तो जब ये अब बिरादरी, अच्छा, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है कि निर्वाचन आयोग नेताओं की तरफ से खड़ा हो गया है, कोई भी नहीं दे सकता है जनता को पैसा, वोट नहीं खरीद सकता है, जनता को पैसा नहीं दे सकता है, जनता को दारू नहीं दे सकता है, साड़ी नहीं दे सकता है। अरे देने दो, बांटने दो, कुछ तो नेताओं का लो। नहीं, उसमें कंपनी ने घुस जा रही है महाराज जी, बड़ी बड़ी घुसने दो, कंपनियों का तो लो।
जनता को जो मिल जाए, जैसे भी मिल जाए वो ठीक है, ये जान लेना। हमारी यही समझ है। कह रहा वोट खरीद लेगा, अरे खरीदने दो, ऐसे तो फ्री में ले रहा है, कुछ तो लेगा, तो कुछ तो पड़ेगा उसको। हाँ, कुछ तो उसके पास आया। जो दरिद्र भूखे मर रहे थे, अब निर्वाचन अब खड़ा हो गया, नहीं इससे जो है फेयर इलेक्शन नहीं होगा, इससे निष्पक्ष नहीं होगा। तुम नेताओं की तरफ से कैसे से सोच रहे हो, जनता की तरफ से सोच ही नहीं रहे हो। हाँ, कि उनको कुछ मिलेगा। अगर तुमको लगता है निष्पक्ष, तो पहले से ही कहो कि जो जो चुनाव लड़ेगा वो इतना इतना पैसा जमा करो, सब पार्टी जमा करो, जनता को दें पैसा। जनता को तुम क्या दे रहे हो? निर्वाचन आयोग को पूछना चाहिए जनता को, तुम हम लोग के लिए क्या दे रहे हो? नेताओं को गाड़ी दे रहे हो, घोड़ा दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, भत्ता दे रहे हो, हम लोग को क्या दे रहे हो? हाँ, अगर हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो फ्री एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। मतलब कि आप जो हैं फ्री में जाके सेवा कीजिए। ठीक है, हम लोग नहीं लेंगे, एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आप फ्री में जाके सेवा कीजिए। आप वेतन नहीं लीजिए, भत्ता नहीं लीजिए, पेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, हम लोग भी नहीं ले रहे हैं आपको वोट देने का, तो आप भी जो वोट लेने के बाद क्यों पैसा लेंगे? तो एक बार विधायक हो गया तो जब हमने वोट देने का आपसे पैसा नहीं लिया, तो आप वोट लेने के बाद पैसा क्यों लेंगे? ललता निषाद है महाराज जी, चाणीपुर का बना है विधायक, 40-45 हज़ार पेंशन पाता है और सब सुविधा उसको है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो निर्वाचन आयोग इस विषय में नहीं सोच रहा है, वो नेताओं की तरफ से सोच रहा है, जनता की तरफ से तो सोच ही नहीं रहा है। राहुल है संगी है, बताता है तो वो आधतिया बताता है, आधा बताता आधा नहीं बताता। मैंने कहा हमसे बता कर ना बता, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो इस देश में वो ना कोर्ट वो है, निष्पक्ष है, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को कहना चाहिए कि नेताओं को कोई नहीं मिलेगा, कोई देगा एप्लीकेशन तब नहीं उसको कार्रवाई होगा तब। हाँ, कोई देगा नहीं, वेतन बंद कीजिए, भत्ता बंद कीजिए, पेंशन बंद कीजिए, और सिर्फ निष्काम सेवा वाले जो हैं वे ही चुनाव लड़ें। और इस देश में इतने ज़्यादा लोग हैं निष्काम सेवा करने वाले लोग, बहुत लोग कि आपको उसमें भी चुनना पड़ जाएगा। तो हम ऐसे को चुनेंगे ना, अगर चुनना ही है तो जो फ्री में सेवा करने के लिए तैयार है। हम फ्री में वोट दे रहे हैं, हमें फ्री में सेवा करने वाला चाहिए। ये सिस्टम